वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू फॉर श्योर। मैं कुमार विक्रमादित्य आपका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेक्चर 5, क्लास 10 फिजिक्स। टू जॉइन आवर 100 फॉर श्योर बैच आप व्हाट्सएप कर सकते हैं गिवन नंबर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेंस, an optical device bounded by two surfaces, at least one of which is spherical, is called a lens. So it is an optical device, optical transparent device. तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे अगर लाइट रे पास करेगा तो क्या करेगा, होगा वो डाइवर्ज हो जाएगा या कन्वर्ज हो जाएगा। सो लाइट रे के डायरेक्शन को चेंज कर देता है लेंस। सो लेंस changes the direction of light rays by refraction. So lens can be of two types: convex lens and concave lens. Lens whose both surfaces are curved outward. For example, अगर इस तरह का लेंस है, आप देख सकते हैं कि दोनों ही सर्फेसेस क्या है, इसके कर्व्ड आउटवर्ड है, तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। एंड लेंस whose both surfaces are curved inward, अंदर की तरफ कर्व्ड है, ऐसे लेंसेस को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, कर्व्ड इनवर्ड होना चाहिए। Convex lens forms both real and virtual image, while concave always forms virtual image. Convex lens has real focus and concave lens has virtual focus. The real focus means कि जब भी एक पैरेलल लाइट रे फॉल करता है लेंस के ऊपर, रिफ्रैक्शन के बाद अगर वो एक्चुअली पास कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से, तो हम ऐसे फोकस को रियल फोकस कहते हैं। एंड इफ इट appears to pass through a point on the principal axis, then the focus is called virtual. The nature of convex lens is converging. ये पैरेलल लाइट रे को कन्वर्ज करके नजदीक लेकर आती है, एक पॉइंट पर मीट करवाती है। while concave lens is diverging, ये ऐसा लगता है कि एक पॉइंट से लाइट रे क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। So nature of the convex lens is converging and nature of the concave lens is diverging. So we can see in this figure here, आप देख सकते हैं कि parallel light rays fall कर रहे हैं और concave lens उन light rays को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, एक पॉइंट पर आपस में मीट करा रही है। जबकि कॉनकेव लेंस में आप देख सकते हैं कि अगर पैरेलल लाइट रे फॉल कर रही हैं तो दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। लेकिन जब आप उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो एक ही पॉइंट से सभी रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही है, एक ही पॉइंट से इमर्ज हो रही हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है। So these are convex lens and concave lenses. So now we have some terms related to spherical lens. Optical center, the midpoint of the lens is called optical center and all the distances are measured from optical center. इसको हम O से represent करते हैं। ये उसी तरह का रोल प्ले करता है जिस तरह से पोल मिरर में प्ले करता है। ये भी मिरर लेंस का मिड पॉइंट है और जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सभी डिस्टेंसेस यहीं से मेजर होते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, the center of the sphere of which the spherical surfaces would have been the part is called center of curvature. तो जो दो spherical surfaces हैं, initially they were the part of sphere, एक किसी न किसी sphere से कट करके उनको लिया गया है, तो उन स्फेयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस का भी होगा। और यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे जिनको हम C1, C2 या 2F1, 2F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो सरफेसेस हैं इसलिए दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, an imaginary line passes through optical center and center of curvature is called principal axis. ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला एक इमेजिनरी लाइन, उस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस और इसको x x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव फोकस, फोकस को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं।
A light ray incident on the lens parallel to the principal axis. ध्यान रखना, एक लाइट रे जो कि पैरेलली फॉल कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली फॉल कर रहा है, तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल आइदर पासेस और सीम्स टू पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. उसी पॉइंट को हम फोकस कहेंगे. एंड अगेन लेंस के केस में दो फोकी होते हैं, f1 एंड f2. दो फोकस होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में. फोकल लेंथ, द लेंथ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. रेडियस ऑफ कर्वेचर, the length between optical center and center of curvature is called radius of curvature. तो यहाँ पर भी radius of curvature और focal length में relation है, r equals to 2f और f equals to r by 2. So these were the terms related to lens, spherical lens. Now we have rules to locate image formed by spherical lenses. जिस तरह से हमने मिरर में देखा था हमने कि there were 4 rules, 4 rules थे, और बाद में हमने उन रूल्स को यूज करके डायग्राम्स बनाए, रे डायग्राम्स. सो हियर अगेन स्फेरिकल लेंसेस में भी रूल्स हैं इमेज को लोकेट करने के लिए. सो देयर आर 3 रूल्स. फर्स्ट रूल सेज अ लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. कैसा लाइट रे? जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो. आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस passes through the principal focus on the other side of the lens. जब भी पैरेलली फॉल करेगा कॉन्वेक्स लेंस पर, तो रिफ्रैक्शन के बाद दूसरे साइड पे जो फोकस होगा उससे ये पास कर जाएगा, एक्चुअल पास करेगा. बट इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. तो यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा कॉन्केव लेंस है. हमने यहाँ पर पैरेलल लाइट रे फॉल कराया, तो रिफ्रैक्शन के बाद कॉन्वेक्स में लाइट रे फोकस से पास करेगी, जबकि कॉन्केव में लाइट रे एक अलग डायरेक्शन में चली जाएगी. लेकिन जब आप उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो डाइवर्ज हुआ है. कहां से? फोकस से डाइवर्ज हुआ, फोकस से होकर वो किसी और डायरेक्शन में चला गया. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. लाइट रे अगर पैरेलली फॉल कर रहा है लेंस के ऊपर, तो रिफ्रैक्शन के बाद आइदर इट विल पास टू द फोकस और इट अपीयर्स टू पास टू द फोकस और डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस. नाउ वी हैव सेकंड रूल. Rules to locate image formed by spherical mirror. Second rule says a ray of light passing through a principal focus. प्रिंसिपल फोकस से अगर कोई लाइट रे पास करता है और लेंस पर फॉल करता है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाता है. So after refraction from a convex lens, it emerges parallel to the principal axis, and a light ray appearing to meet at the principal focus. मतलब एक ऐसा लाइट रे जो कि ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से पास करता, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से. So concave lens में it appears to pass through principal focus, and in case of convex it actually passes through principal axis, principal focus. So here we can see these are lenses, convex lens and concave lens, and these are the light rays which is along the path of focus. Fine. In case of convex lens, it actually passes through the focus, but in case of concave lens, it appears to pass through the focus. So after refraction, it becomes parallel. The light ray becomes parallel after the refraction. तो जब भी एक लाइट रे फोकस से होते हुए फॉल कर रहा है या ऐसा लग रहा है कि फोकस से होते हुए फॉल करेगा लेंस के ऊपर, तो रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो हैं वो पैरेलल हो जाते हैं. Now the third rule says a ray of light passing through the optical center of a convex or concave lens after refraction will emerge without any deviation. So इसका मतलब हुआ कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो उसका कोई डेविएशन नहीं होगा. So now we have convex lens and concave lens. तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास कर रहा है, आप देख सकते हैं कि बिना किसी डेविएशन के ये पास हो जा रहा है. So there is no deviation at all अगर लाइट रे पास कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से. So these are the 3 rules. Next lecture में हम डिस्कस करेंगे the image formation by concave and convex lens.
थैंक यू।